एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर की तरह ही जो एब्सोल्यूट मोशन है उसका मेजरमेंट करता है। इसका अरेंजमेंट भी सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर की तरह ही होता है। तो आइए सबसे पहले इसके जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं सेस्मिक मास, स्प्रिंग, डैम्पर या डैशपॉट, हाउसिंग, वाइपर एंड पोटेंशियोमेट्रिक। आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइप के एक्सेलेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन सभी टाइप के एक्सेलेरोमीटर से सबसे ज़्यादा इजी होता है। यानी कि अगर अभी आपने एक एक्सेलेरोमीटर पढ़ा है, अभी आप 2 एक्सेलेरोमीटर और पढ़ेंगे इसके अलावा। तो अगर आप उन सबका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इजी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर का ही होता है। सीस्मिक मास स्प्रिंग या और जो डैम्पर या डैशपॉट है उससे जुड़ा रहता है। स्प्रिंग व डैशपॉट एक्सेलेरोमीटर की हाउसिंग फ्रेम से दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहते हैं या हम कहें रिजिडली जुड़े रहते हैं। मास पर लगा वाइपर रेसिस्टेंस पोटेंशियोमेट्रिक यानी कि प्रतिरोध विभव मापी पर स्लाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है या हम कहें फ्री रहता है। हाउसिंग फ्रेम के रिलेटिव मास का डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियोमेट्रिक द्वारा वोल्टेज आउटपुट के रूप में पढ़ लिया जाता है। जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये एक विभव मापी है और इस पे ये जो आपका रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इस पे जो वाइपर है ये पूरी तरह फ्री है स्लाइड करने के लिए। और इसी के द्वारा जब आपको ये पता चलेगा कि आपका जो मास है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और क्योंकि ये मास जो है इसके साथ ही एक वाइपर जुड़ा हुआ है, तो मास के साथ साथ ही ये जो वाइपर है ये रेसिस्टेंस पर स्लाइड करेगा। और जब ये स्लाइड करेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप आउटपुट यानी कि आपकी जो विभव मापी द्वारा वोल्टेज है उसके आउटपुट के रूप में पढ़ सकते हैं। एक्सेलेरोमीटर में अवमंदन या हम कहें डैम्पर का काम करने के लिए हाउसिंग को विस्कस लिक्विड, जिसे हम हिंदी में श्यान द्रव कहते हैं, उससे भर दिया जाता है या फिर डैशपॉट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने डैशपॉट का यूज़ किया है और इसके अंदर हमने विस्कस लिक्विड को भरा हुआ है। उपयुक्त अवमंदन का प्रयोग से जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज बढ़ाया जा सकता है। ये आपको आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इसे हम डैशपॉट कहते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हमने विस्कस लिक्विड को भरा हुआ है। विभव मापी त्वरण मापी की स्वाभाविक आवृत्ति यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगभग 100 हर्ट्ज होती है। इसीलिए पोटेंशियोमेट्रिक एक्सेलेरोमीटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक जो वाइब्रेशंस हैं उनका मेजरमेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है, जिससे कि ओमेगा बाय ओमेगा एन का रेशो आपको 2 प्राप्त हो सके। इसीलिए ये जो उपकरण है ये कम फ्रीक्वेंसी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस का मेजरमेंट करना है तो आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और इसका कंस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा इजी माना जाता है सारे एक्सेलेरोमीटर में। यही होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आज हमने ये जाना कि ये जो आपके पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर होते हैं, इनसे अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस का मेजरमेंट करना है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो वाइब्रेशन का जो भी आउटपुट है वो आपको कहाँ मिलता है, आपके जो सेस्मिक मास है उसके साथ जो वाइपर कनेक्टेड है, जब वो रेसिस्टेंस पे स्लाइड करता है तो रेसिस्टेंस पे स्लाइड करने की वजह से विभव मापी में वोल्टेज आउटपुट जो आता है उस वोल्टेज आउटपुट के रूप में ही जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ये होता है आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।